दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जंग में जो किसी ने सोचा नहीं था, ईरान ने वो कर दिया है। और कर क्या दिया है, लगातार कर रहा है। ईरान का एक ताजा वीडियो सामने आया ईरान के हथियारों का, और उन हथियारों में सांकेतिक तौर पर बताया गया, दिखाया गया कि उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद, यूनाइटेड अरब अमीरात में मौजूद अमेरिका के बेस पर हमला कर दिया, मिसाइल से हमला किया है। अभी वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान ने दोस्तों एक नई मिसाइल इंट्रोड्यूस की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका टेस्ट भी किया है। वो तस्वीरें, ताजा खबर क्या है और ये मिसाइल अमेरिका के लिए उस नजरिए से क्यों ज्यादा घातक मानी जा रही है। देखिए, अमेरिका के जो शिप हैं, वॉरशिप हैं, वो समंदर में है। आपको पता है, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये दोनों ही वॉरशिप समंदर में है और दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक। और इसीलिए ये जो मिसाइल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, जिसका अभी हाल ही में टेस्ट किया है। ताजा तस्वीरें निकल के सामने आई वो खबर। और ईरान की मच्छर फ्लीट, क्या है मच्छर फ्लीट, जिसकी वजह से अमेरिका बुरी तरीके से पीछे हटने के लिए मजबूर है। और अगर नहीं हटता तो वाकई में ये जो स्थितियां बन रही, जो तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो अमेरिका के लिए और ज्यादा परेशानी वाली होती। तस्वीरें अभी मैं दिखाऊंगा। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान, कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है जबरदस्त, आप ये कह लीजिए कि बुरी तरीके से वो डरा हुआ है। और इसीलिए ईरान के मिसाइलों का जिक्र वो अमेरिकी संसद में कर रहा है। तमाम सारी तस्वीरें हैं बहरीन की एक तरीके से जासूसी नाव को आईआरजीसी ने पकड़ा है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें आईआरजीसी की जो नेवल फोर्सेस हैं वो समंदर में युद्धाभ्यास के दौरान की तस्वीरें हैं। इसमें बताया गया कि आईआरजीसी ने कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिका के एयरबेस अल दफीरा एयरबेस की एक तरीके से रिप्लिका तैयार की और उस पर मिसाइल से हमले का अभ्यास किया। ये वही तस्वीरें हैं। अल दफरा एयरबेस पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, लगभग 5000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये खाड़ी का अमेरिका का सबसे अहम सैन्य बेस माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभ्यास में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है उसमें नए प्रकार के ईरान ने वॉरहेड लगाए हैं, जो बंकरों को भी भेद सकने में माहिर माने जा रहे हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, जरा ये वीडियो देखिए। ईरान की ताकत दिखाता ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल इसमें ईरान क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसका टेस्ट किया गया है, इस मिसाइल का नाम है सैयद G3। अब ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये अपने आप में ईरान की वो नई तकनीक की मिसाइल है जो सीधे तौर पर समंदर में अमेरिका को छका सकती है। ये जरा ट्वीट देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, मैं आपको बता देता हूं हिंदी में। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया है कि 23 फरवरी को, जो अभी एक दिन पहले समझ लीजिए बीती है, 23 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपने ही युद्धपोत से सैयद 3G मिसाइल दागी है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ईरान ने किसी स्वदेशी जहाज से लंबी दूरी की वर्टिकल लॉन्च यानी कि जो सीधे ऊपर से दागी जाने वाली जो मिसाइल होती हैं उनको एक तरीके से लॉन्च किया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये जो मिसाइल है ये 7 मीटर लंबी बताई जाती है। इसका जो वॉरहेड है, इसका जो वजन है, माफ कीजिएगा, टोटल वजन 2 टन का है। ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है और लगभग रफ्तार इसकी जो है 150 किलोमीटर दूर तक ये मार्च कर सकती है। और कहा जा रहा है कि हवा की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा तेजी से ये रफ्तार, ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा ये तेजी से मार कर सकने में सक्षम है। ये
इस पूरी एक तरीके से खबर में बताए जाने की कोशिश है। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो इलाका है जहां पर ईरान अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ, उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को एक तरीके से उसने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उस घटना के बाद जब ईरान का एक ड्रोन आईआरजीसी के आसपास का पूरा चक्कर लगा करके उसने पूरी की पूरी जो इमेजेस थी, उसकी जो पूरी लोकेशन थी, सब कुछ रिवील कर दी थी। हालांकि उसको अमेरिका ने मार गिराने का दावा किया था उस ड्रोन को, लेकिन उस ड्रोन ने अपना काम कर दिया था। तो ईरान की जो ताकत है वो अमेरिका बहुत अच्छे से समझता है। और ये जो आईआरजीसी के जो बेड़े में ये नई मिसाइल शामिल हुई है, ये अपने आप में और ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। और खतरनाक एक और टुकड़ी है, टुकड़ी मच्छर फ्लीट की। जरा ये तस्वीरें देखिए, इसको मच्छर फ्लीट बोला जाता है। 1500 से ज्यादा ये हाई स्पीड बोट हैं जो ईरानी पानी में तैनात है, ईरानी जल क्षेत्र में तैनात है। अच्छा, इसमें भी और ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन बोट्स में 1500 से ज्यादा जो बोट्स हैं, इनमें से 250 से ज्यादा बोट्स पर ईरान के बड़े बड़े हथियार तैनात हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें तैनात की गई हैं। जैसे नफ्र, कोसर, गादेर, जफर और अबू मेहदी जैसी मिसाइलें इन पर तैनात की गई हैं। 1500 बोट की ये मच्छर फ्लीट, और इनमें से 250 से ज्यादा बोट्स पर इस तरीके की खतरनाक मिसाइलों की तैनाती की गई है। और यह तैनाती इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका जो है वो समंदर के रास्ते जो है ईरान पर हवाई हमला कर सकता है, यह बात कही जा रही है। अच्छा, इतना ही नहीं, बाहर से भी मिसाइल परचेज कर रहा है, सिस्टम परचेज कर रहा है ईरान। जरा यह खबर देखिए, टीसीएन की खबर है। बताया गया कि एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदेगा ईरान, चीन से डील हो गई है। चीन से डील हो गई है यह बताया जा रहा है। इसमें कहा गया कि एंटी शिप क्रूज मिसाइलें ईरान खरीदेगा। यह चीन के साथ नई डील हुई है ईरान की। ईरान का चीन के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल 302 सुपरसोनिक मिसाइल का सौदा लगभग तय हो चुका है। यह सुपरसोनिक मिसाइलें 290 किलोमीटर दूर तक मार कर सकने में सक्षम है और इन्हें कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ाकर जहाजों पर लगे सुरक्षा तंत्र को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि जहाजों पर जो रडार सिस्टम है उसको चकमा देने में ये मिसाइलें माहिर हैं, जो चाइना से खरीदने जा रहा है ईरान। दूसरी तरफ आईआरजीसी में खबरें आ रही हैं कि जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी ने बहरीन की एक बोट को पकड़ा है। यह बोट अमेरिका के लिए जासूसी करने आई थी और यह ईरानी वाटर में पकड़ी गई है। यह ग्लोबल इनसाइट जर्नल की खबर है। इसमें बताया गया कि आईआरजीसी सीज बहरीनी स्पाई बोट ऑन बिहाफ ऑफ द अमेरिकन्स एंड लीड्स इनटू द ईरानियन वाटर। यह बात दोस्तों इसमें बताई गई है। उधर ईरान के एयरपोर्ट पर, खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यूरोपियन डिप्लोमेट के बैग से स्टारलिंक की डिवाइस बरामद की गई है और तमाम सारे जासूसी उपकरण बरामद किए गए। जरा ये वीडियो देखिए पहले, ये उसी घटना का पूरा वीडियो है, देखिए सीसीटीवी। अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की वजह क्या बताया गया इसके बारे में। अब जरा ये कुछ न्यूज नेटवर्क का ये ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया, रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो फुटेज में दावा किया गया है कि इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने एक वरिष्ठ डच राजनयिक का सूटकेस जब्त किया। बताया गया कि अराइवल के समय जो है राजनयिक ने अपने सामान को नियमित एक्सरे स्क्रीनिंग से गुजरने से इनकार कर दिया और इसके बाद अधिकारियों ने कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के तहत सूटकेस रोक लिया। सूत्र यह बता रहे हैं कि संबंधित राजनयिक कुछ ही समय बाद जब्त सामान वापस दिए बिना रवाना हो गया। बाद में दूसरा डच राजनयिक उस सामान को लेने पहुंचा। जब सूटकेस की जांच की गई तो उसमें स्टारलिंक सैटेलाइट डिवाइस मिली, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला फोन मिला और उन्नत वायरलेस संचार उपकरण मिले। इन सब की बात सामने आई है, यानी कि सीधे तौर पर एक जासूस को रंगे हाथों पकड़ा है ईरान ने। और डोनाल्ड ट्रंप की हालत तो यह है दोस्तों, वाकई में खौफजदा है, बुरी तरीके से खौफजदा है। ईरान की मिसाइल ताकत से इतना खौफजदा है कि संसद में, भरी संसद में यह बात एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है कि ईरान ने ऑलरेडी तमाम सारे यूरोपीय देशों तक पहुंच वाली
अपनी मिसाइलें बना ली हैं। और जो अमेरिकी एयरबेस है, यूरोप में है चाहे मिडिल ईस्ट में है, उन तक उसकी मिसाइलें बहुत आराम से मार सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। ये बात संसद में कह रहा है और कह रहा है जल्दी ही वो अमेरिका तक पहुंच जाने वाली मिसाइलें भी बना लेगा। अब अगर ऐसा है और डोनाल्ड ट्रंप अगर ये बात संसद में कह रहा है तो अपने आप में आप ये समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना ज्यादा ईरानी मिसाइलों से खौफजदा है। क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया जिसमें इसका बयान निकल के सामने आए हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। Some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. इसी पर अमरीश मिश्रा देखिए क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ट्वीट। अमरीश लिख रहे हैं कि आज के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ट्रंप ने ईरान पर हमला न करने के कारण बताए। नीचे दिए गए एक तरीके से उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें बताया कि इसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो यूरोप दुनिया भर में अमेरिकी ठिकानों में जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। युद्ध केवल बम विस्फोट करने के बारे में होता है। जनवरी से फरवरी तक हमने एक विशाल मनोवैज्ञानिक भावनात्मक युद्ध देखा है। ट्रंप ने ईरान पर गुप्त शब्द यानी कि परमाणु हथियार नहीं रखेंगे न कहने का आरोप लगाया। कई मौकों पर ईरान ने कहा कि उसे परमाणु बम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ईरान ने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए जो यूरेनियम संवर्धन रोकने से भी इनकार कर दिया। कोई भी देश किसी की संप्रभुता का उल्लंघन उसे अपने तरीके से झुकने के लिए कहकर नहीं कर सकते। यह बात डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है संसद में, आप सोच लीजिए। इसी को लेकर के मधुरेंद्र लिख रहे हैं कि ईरान का ट्रंप पर बड़ा बयान। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरान में कम से कम 32,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो यूरोप और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं और वो अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलों पर भी काम कर रहा है। हालांकि ट्रंप यह भी कहता हुआ नजर आया कि वो डील करना चाहता है, लेकिन हमने वो शब्द नहीं सुने हैं। ये बात दोस्तों लगातार कही जा रही। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ट्रंप को लगातार धमकाया जा रहा है। ईरानियन पार्लियामेंट्री स्पीकर महमूद बागेर कालिबाफ ने एक फिर से बड़ा बयान दिया और उन्होंने दोनों मुद्दों पर बयान दिया। अगर तुम जंग करोगे तो उस तरीके से तैयार हो, अगर तुम बात करोगे, डिप्लोमेटिक बात करोगे तो उस तरीके से तैयार है। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा कि यदि आप वार्ता में चुनते हैं यानी कि नेगोशिएशन टेबल चुनते हैं, ऐसी मेज जहां ईरानी राष्ट्र की गरिमा और पारंपरिक हितों का समान सम्मान हो, तो हम भी उसी मेज पर बने रहेंगे। लेकिन अगर आप अतीत के अनुभवों को दोहराने का निर्णय लेते हैं, झूठे गलत विश्लेषण और भ्रामक सूचनाओं के जरिए और बातचीत के बीच में हमला करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ईरानी जनता और देश के रक्षात्मक ताकतों को करारा जवाब आपको मिलेगा। यह बात सीधे तौर पर यानी कि एक बार फिर से यह बात धमका दी गई है, कह दी गई है कि दोनों तरीके से हम तैयार हैं, तुमको जैसे मन करे वैसे आकर के निपट लो। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आई। दावा किया गया है एक ग्रुप के द्वारा कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की कोशिश की गई उनके घर में। जरा ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में एक अमेरिका आधारित संगठन है मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, ये मुजाहिदीन खलक इसका नाम है, MEK। इसने ये दावा किया है कि 100 से ज्यादा एजेंटों ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई को उनके आवास पर उनकी हत्या की कोशिश की गई। दावे के अनुसार ईरान के सुरक्षा एजेंसियां, विशेष रूप से वली अम्र जो सिक्योरिटी एक तरीके से सर्कल देखती है खामनेई का, उसने इनमें से तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे एजेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर भी वाकई में दोस्तों चौंकाने वाली है। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।